इसलिए कह रही हूँ सुने। सुने। फिल्मी दुनिया वालों ने एक टुकड़ा दिया है। कौन सा बेटा, कौन सा? गाना कह रहा है। क्या बेटे गाना? अरे ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। बेटे जियो, क्या गाती हो बेटे? बाहों में भर के वो हमको होश बनाने वाले हैं। तो कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले क्यों? अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं। तो कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले। आइए प्रसंग से आप सभी लोगों को जोड़ रही हूँ। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी चल पड़े और जैसे ही द्वारकापुरी पहुंचे, दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे, पहरेदार से कहा भैया मुझे कन्हैया से मिलना है, क्या आप मुझे कन्हैया से मिलवाओगे? द्वारपाल ने पहले तो ऊपर से नीचे की ओर देखा, बोले ये कौन आम व्यक्ति है हमारे द्वारकाधीश से मिलने के लिए जिद पर अड़ गया। द्वारकाधीश से मिलने के लिए जिद पर अड़ गया। कन्हैया को ये आखिर कैसे जानता है? बोले भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे जानते हो द्वारकाधीश को? जब पूरा हाल सुदामा जी ने द्वारपाल को बता दिया, जय हो। बोले भैया आप भी विश्वास ना हो तो सिर्फ मेरा संदेश मेरे कन्हैया तक पहुंचा देना। बस यही निवेदन कर रहा हूँ। द्वारपाल ने कहा चलो ठीक है, संदेश की तो बात है, ये तो मेरा काम है। और क्या? बोले भैया आप यहीं पर रुको, मैं आपका संदेशा कन्हैया के पास लेकर के जाता हूँ। जय हो। और जैसे ही द्वारपाल महलों में हाजिर हुआ, कन्हैया के सामने इस बात को रखा कि भगवान हे द्वारकाधीश, आपसे मिलने के लिए कोई दरवाजे पर खड़ा है। कन्हैया ने कहा कैसा है? कन्हैया ने कहा कैसा है? कैसा? तो देखिए वो द्वारपाल बताने लगा। क्या कह रही हो सुना। एक मुरझाया सा सुमन है जो
एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। दादाजी, गाने में एक विशेषता क्या? मानिए आदरणीय दादाजी। हाँ विश्वकर्मा जी। कह रही हो सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप बहुत ही अच्छे कीर्तन के कलाकार हैं। हाँ तो है। और मतलब कि यूं कहूं कि आपकी तो पूरी जिंदगी ही हाँ। निकल चुकी है कीर्तन आओ में। क्या बेटे, आओ क्या? और हम लोगों का तो अभी प्रयास है एक छोटा सा, जय जय। तो हमसे कई गुना भली भांति आप जानते होंगे। और क्या? तो निवेदन कर रही हूँ लेकिन अपनी बिटिया की पंक्तियों को सुने, सुने। और अगर पंक्तियां अच्छी लगे हाँ। तो बस अपनी बिटिया को आशीर्वाद प्रदान जरूर करें। जय हो। सुनिएगा। सभी लोग जानते हैं कि एक सूखे पुष्प में कभी खुशबू नहीं आती है। ना। बुझा हुआ दीपक कभी हाँ। रोशनी नहीं फैला सकता। क्या बेटे? लेकिन हाँ। वो द्वारपाल कह रहा है, कन्हैया ने कहा कैसा है वो हाँ जो मुझसे मिलना चाहता है, वो कैसा है? हाँ। तो देखिए वो द्वारपाल बता रहा है कि प्रभु, प्रभु एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। अब प्रभु वो बुझा हुआ सा दीपक है, वो बुझा हुआ सा दीपक है, जगमग प्रकाश फैलाता है। कन्हैया ने कहा और कैसा है? और तो वो द्वारपाल फिर से कहने लगा, हाँ उसको देखकर ऐसा लगता है प्रभु कैसा? लगे तेज पुंज दिन कर सा पर चंदा सी शीतलताई है। अब प्रभु हाँ आपके प्रति जो उसकी भक्ति है, जो उसका प्रेम है, हाँ उसको देखकर ऐसा लगता है हाँ। लगती पोखर सी उथलता, लगती पोखर सी उथलता पर सागर सी गहराई है। पर सागर से गहराई है, पर सागर से गहराई है। ये इस कदर वो आपके प्रेम में डूबा हुआ है, हाँ कहाँ तक वर्णन करूं मैं उसका? हाँ। तो कन्हैया ने कहा क्या? आखिर वो है कैसा? तो देखिए वो द्वारपाल फिर से कहने लगा, बोला प्रभु अरे एक दीनहीन बूढ़ा सा क्या बात है? जो दरवाजे पर खड़ा है, हाँ एक दीनहीन बूढ़ा सा, बातें वो विचित्र बताता है। कन्हैया ने कहा कौन है आखिर? हाँ। कौन है? कौन है? तो द्वारपाल कहने लगा प्रभु प्रभु हे नाथ द्वारका धीश तुम है, हे नाथ द्वारका धीश तुम है, वो अपना मित्र बताता है। जय हो। अरे वो अपना मित्र बताता है। ये सुबह की बेला में मेरे लिए बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। सम्मानीय आदरणीय दादाश्री, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपये का आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है हाँ और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा दादाजी। सुनिए। हे नाथ द्वारकाधीश तुम्हें हाँ वो अपना मित्र बताता है। कन्हैया ने कहा ऐसा कौन सा मित्र है मेरा? हाँ कौन सा? कौन सा मित्र है हाँ जो ऐसी विचित्र बातें कर रहा है? हाँ आश्चर्यजनक। कन्हैया के मन में उस मित्र के प्रति लालसा हुई। हाँ अब द्वारपाल से कहने लगे, द्वारपाल हाँ और कुछ आगे बताओ, हाँ। और कैसा है? और कैसा है? तो देखिए द्वारपाल फिर कहने लगा, हाँ
प्रभु प्रभु मन का तो हिम्मत वाला है पर तन का नहीं ठिकाना है। भाई शाबाश। लौट गया बेटा, लौट गया। वाह ये बात बेटे, वाह। भाई ढोलक शाबाश। हुक 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 हुक। वाह क्या बात है ये दो दीपक। भाई वाह। सुनिए, द्वारपाल कहने लगा, बोला प्रभु हाँ उसको देख करके लगता है हाँ मन का तो हिम्मत वाला है पर तन का नहीं ठिकाना। अब प्रभु प्रभु एक फटी पोटली लटकाए, एक फटी पोटली लटकाए, मानो जो लिए खजाना है। वाह एक फटी पोटली लटकाए है, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा खजाना लिए हो। हाँ बोले अच्छा, अच्छा और बताओ। और बताओ द्वारपाल, हाँ और कैसा है? कैसा है कैसा। अब देखिए उत्सुकता और बढ़ रही है हाँ कन्हैया की। तो द्वारपाल फिर से कहने लगा, क्या प्रभु वो नंगे पैर खड़ा है और वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। ये वाह वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। कन्हैया ने कहा, देखो द्वारपाल बहुत देर हो चुकी है, हाँ बहुत देर हो चुकी है। हाँ बातों के पुल जाने कब से बांध रहे हो? और क्या। ये मेन मुद्दे पर आओ। हाँ क्या? मेन मुद्दा आखिर क्या है? हाँ उसका नाम क्या है ये तो बताओ। और क्या। जब तक तुम हमें उसका नाम नहीं बताओगे तो हम क्या जानेंगे कि कौन मित्र है हमारा। हाँ तो देखिए वो द्वारपाल कहने लगा, क्या। प्रभु वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। और लगता है बहुत गरीब हमें, दादाजी लगता है बहुत गरीब हमें, बतलाता नाम सुदामा है। वाह वाह बतलाता नाम सुदामा है। तो और प्रभु उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है कैसा। कि वो आपके लिए हाँ अरे हो दरस का प्यासा बरसों से। ये बेटे जियो वाह, बहुत बढ़िया बेटे। और उसकी आंखों का चरित्र बताता है। वाह तो हे नाथ द्वारकाधीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता। ये रहा दादाजी मेरी ओर से गीत। और अगर एक टुकड़े की फरमाइश हो तो